नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो देखिए, आज हम लोग चिली पोटैटो बनाने का प्रोग्राम बन गया। शाम के टाइम बैठे हुए थे, एकदम से खाने का मन हुआ तो पहले भेजा था ढाबे पर, तो मिल नहीं पाया चिली पोटैटो। तो ये देखिए, संदेश भैया बोले कि मैं अभी बना के बढ़िया से खिलाता हूँ। तो चलिए, हम दोनों लोगों ने मिल के देखिए घर में बनाया है। तो ये प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा चिली पोटैटो बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो आप लोगों को ये मेरी चिली पोटैटो की रेसिपी कैसी लगी है? अगर आपको पसंद आए प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, और बहुत आसान रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाने वाली है। क्विक एंड इजी रेसिपी, और शाम के टाइम पे बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता, जो कि आपके यहाँ सबको पसंद आने वाला है। ये हम तो कह रहे थे मेरे घर में एक प्रोग्राम होने वाला, तो हम कह रहे स्टार्टर के रूप में हम लोग यही रख देते हैं। बहुत ही अच्छा है, होटल से अच्छा चिली पोटैटो हम लोगों ने बना के रखा है। पूरी रेसिपी तैयार हो जाती है। इसके बाद आप देखिए मैंने 4 आलू काटी है, इसकी पतली पतली स्लाइसें कर ली हैं, और स्लाइस करने के बाद इसको कम से कम 3-4 पानी से धुला है, जिससे इसका स्टार्च निकल जाए। ये जो स्टार्च अगर इसके अंदर रहेगा तो ये चिपचिपापन होता है, लिजलिजी बनेगी, करारापन नहीं आएगा। इसलिए इसको दोस्तों 3-4 पानी से धुलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्टार्च बिल्कुल निकल जाना चाहिए, स्टार्च आलू में नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, और सारा स्टार्च 4-5 पानी से निकाल दिया है। इसके बाद नमक डाला है, और अब हम मैदा की कोटिंग करेंगे। तो मैदा की कोटिंग हम इस तरह से फ्रेंड्स इसमें करेंगे। देखिए, चिली पाउडर डाल दिया, रेड चिली पाउडर है, ये कड़ू नहीं है, ये भुना जीरा है, और ये धनिया है, और हल्दी है। ये देखिए मैदा है। मैदा मैंने कम से कम 5-6 चम्मच डाला है दोस्तों, इसलिए कि आलू में कहीं भी कोई जगह बिना मैदा के ना रह जाए, पूरे में मैदा कोटेड हो जाए। आप देख के करें, देखिए मिला लीजिए। और अगर आपको कहीं भी दिखता है कि हाँ आलू अभी खुली है, मैदा से इस कोट नहीं हुआ है, तो चम्मच भर मैदा और डाल लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारी आलू अच्छे से कोट हो रही है। अभी मैं 1 चम्मच और डालेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे आलू दिख रही है। देखिए, आलू मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ये देखिए, तभी हमारे क्रिस्पी करारे चिली पोटैटो बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए सारी आलू मेरी कोटेड हो गई है मैदा से। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं। जो नीचे प्लेट में मैदा रह गया उसको भी हम हाथ से आलू मिक्स कर देते हैं। गैस की तरफ जाते हैं, गैस पर चढ़ा देते हैं हम अपना तेल। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो तेल चढ़ाइए। मैंने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल ही कढ़ाई में चढ़ाया। ये सरसों का तेल है। और ये देखिए, ये मेरे क्रिस्पी करारे आलू बनने को कढ़ाई में जाने को तैयार बैठे हैं। ये देखिए, एक इस बीच बहुत ज़्यादा चला हुआ था कि जाड़े के ऋतु में आलू और प्याज बेसन लपेट के कढ़ाई में कूद जाएं। वही स्थिति है कि ये आलू को हम लोगों ने मैदा से कोट करके कड़ुआ तेल में कुदा दिया है। अभी देखिए, ये मस्टर्ड दाल में नहा धो के अभी निकलेंगे बहुत सुंदर से पोटैटो मेरे। ये देखिए, ये छोटा बच्चा है मेरा, ये कहता है कि भाई मैदा उड़ा के और कोट करके सरसों के तेल में इन लोगों को कुदा दो, गरम गरम सरसों के तेल में इनको कुदा दो, बाद में मैं खा लूँगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल क्रिस्पी करारे पोटैटो हमारे बाइट से तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल हूबहू। आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए, पोटैटो स्लाइस है, फिंगरप्रिंट। ये देखिए, फिंगर चिप्स जैसे लग रहे नहीं? ये देखिए, लेकिन दोस्तों फिंगर चिप्स नहीं है, ये मैं चिली पोटैटो बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए। मैंने तो सूखे ही थोड़े बहुत खाए हैं, बहुत ही अच्छे लगा चाय के साथ का। इससे बेस्ट नाश्ता कुछ हो नहीं सकता, यूनिक स्नैक्स। ये देखिए, अब मैंने उधर कढ़ाई चढ़ा दिया है। जो एक घर मेरा आलू का चिप्स जो पोटैटो बाइट है वो निकल चुका है। अब दोबारा मैंने फिर डाल दिया है। देखिए, पोटैटो स्नैक्स कह सकते हैं। ये तो पूरा जब बन के तैयार होगा तो वो तो चिली पोटैटो है, इस समय आप इसको पोटैटो स्नैक्स कह सकते हैं। ये देखिए, पोटैटो फिंगर बोल सकते हैं। ये बहुत सुंदर से बन के तैयार हुआ। अब चलिए हम तैयारी करते हैं अपने ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये मैंने ले लिया है प्याज को आगे का और जो रूट होती है उसको काट के निकाल दीजिए, नहीं तो रूट जो है वो उसमें टेस्ट कड़वापन होता है। इसलिए टमाटर की और प्याज की रूट जरूर निकाल दीजिए। ये देखिए, मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिया है, लच्छे में निकल जाएगा अभी ये। और इसके साथ ही हम काटेंगे गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तीनों आइटम हम काट के रखेंगे। देखिए, टमाटर का भी रूट निकाल दीजिए, और शिमला मिर्च
का भी थोड़ा सा डंठल जो होता है उसका पोर्शन निकाल देना चाहिए। अब मैंने एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और 4 आलू है। 4 आलू का मेरा पोटैटो ये बन रहा है। अब देखिए एक शिमला मिर्च है मेरा, ये इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये अब इंतज़ार ये है कि आप लोग कितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। इस सब्जी में लहसुन बहुत पड़ता है तो मैंने लहसुन भी ढेर सा डाल दिया। ये गाजर है, गाजर को भी काट लेते हैं पतला पतला। एक गाजर को, 2 गाजर है, 2 गाजर को पतले पतले पीसों में हम काट लेंगे। पत्ता गोभी काट लेंगे। तो मेरी आपके पास जो और सब्जी हो आप डालना चाहे, जैसे बीन्स है, बीन्स डाल सकते हो, और स्वीट कॉर्न डाल सकते हो, हरी मटर डाल सकते हो। मेरे पास इस समय हरी मटर थी नहीं इसलिए मैंने हरी मटर नहीं डाला। नहीं दोस्तों, हरी मटर भी अच्छी लगती है। ये देखिए, वैसे चिली पोटैटो में ज़्यादातर बस चिली और आलू का ही मेन काम होता है। ये सब्जी तो हमने बच्चों के लिए डाल दिया है, अच्छा लगता है बच्चों को। शिमला मिर्च, ये देखिए मैंने लहसुन डाला है। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, बहुत थोड़ा सा लहसुन और अदरक बहुत ज़रा सा ब्राउन करेंगे। इसके बाद बाकी सारी सब्जियां डाल के हल्का लाइट ब्राउन करके भूनेंगे। ये देखिए लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने प्याज डाल दिया है। और अब प्याज मेरा लच्छे लच्छे में देखिए अलग हो गया, इतना पतला कटा था कि वो लच्छे लच्छे में हो गया है। तो ये देखिए, आप ये रेसिपी मेरी दोस्तों कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको थैंक यू कर सकूं। और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे 2500 सब्सक्राइबर हो गए। या आप लोगों का प्यार है, अथाह प्यार है, जिसके बदले में मैं आपको कुछ दे नहीं सकती धन्यवाद के अलावा। ये देखिए शिमला मिर्च, वो गाजर चली गई है मेरी, पत्ता गोभी चला गया है, और अब जाएगा शिमला मिर्च। दोस्तों शिमला मिर्च सबसे बाद में डालिए, क्योंकि शिमला मिर्च तो 1 सेकंड में पकने वाली चीज़ है, और थोड़ा शिमला मिर्च का कच्चापन ही अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा गल जाता है तो शिमला मिर्च नहीं अच्छा लगता। अब इसमें स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। देखिए तीखा चटपटा ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। ये सांभर मसाला मैंने डाला है, और अब थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें हम डालेंगे। ये देखिए अब मेरी सब्जी इतनी ज़्यादा खुशबू दे रही है। अब मैंने सबसे लास्ट में शिमला मिर्च डाला। शिमला मिर्च थोड़ा सा भाप में पकना चाहिए, बाकी तो कच्चा भी चल जाता है। शिमला मिर्च बहुत अच्छा लगता है आधा कच्चा, अगर ज़्यादा गल जाता है तो टेस्ट खो देता है। अभी देखिए पानी डाल दिया, बहुत हल्का सा पानी, इसलिए कि सारी सब्जियां एक में मिलजुल जाए, सबसे दोस्ती हो जाए, सारी सब्जियों के फ्रेंडशिप हो जाए, इसलिए पानी मिलाया जाता है। नहीं शिमला मिर्च अलग है, गाजर अलग है, टमाटर अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा आप वाटर डालिए, सारी सब्जियों की दोस्ती करा दीजिए। अभी देखिए मैंने केचप डाल दिया है, ये टोमेटो केचप, थोड़ा सा आप अपने जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से डालिए। ये अब इस सब्जी में मैंने बहुत थोड़ा सा सोया सॉस डाला है। देखिए दोस्तों कई लोगों ने मुझे बताया, और गूगल पर मैंने सर्च भी किया है कि सोया सॉस नुकसान करता है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सोया सॉस डाला, मुश्किल से 10 ड्रॉप होगा। और ये देखिए ग्रीन चिली है, सोया सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली, बस। और ये देखिए मेरा सिरका है, देखिए व्हाइट विनेगर, बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच व्हाइट विनेगर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पोटैटो बाइट। ये देखिए मेरी ठंडी हो गई थी तो इनको तेल में एक बार और गर्म करेंगे। और ठंडी होने की बात नहीं फ्रेंड्स, कोई भी पकौड़ी, कटहल, आलू, गोभी, जो भी आप पकौड़ियाँ बनाते हैं उनको थोड़ा सा कच्ची निकालिए, और जब खाना हो तो उनको एक बार फिर से पकाइए, तो देखिए फिर उनका टेस्ट आप देखिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ पार्टी वगैरह कोई आने वाला होता है तो मुझे भी बैठना पड़ता है, तो गोभी वोभी मैं सवेरे ही बना कर रख लेती हूँ, और बाद में उनके आने पर बस डालो तेल में, निकालो, बिल्कुल करारी चटपटी सब गोभियाँ बन के तैयार होती। तो ये देखिए ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिथिला जी की दुनिया को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को, और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए दोस्तों। और क्या कहें हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा प्यार मुझे भी देंगे, मेरी रेसिपी को देंगे, और आप जो रेसिपी बोलें कमेंट करें, मैं उस रेसिपी को बनाने की कोशिश करूँगी। हाँ ये है कि मेरी रेसिपी थोड़ा सा तेल मिर्च मसाला कम होता है, जो आपके फ़ायदे के लिए होता है। जो हम खाते हैं वही हम आपको देते हैं, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये देखिए मेरी रेसिपी तैयार है दोस्तों आपके पास आने के लिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।